जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि एक टिप आपको मैंने दी थी किस तरीके से हम लोगों की वेबसाइट को अच्छे तरीके से उनकी मेंटेनेंस करके हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आज मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जिस तरीके से हम काम करके इंशाल्लाह कस्टमर क्लाइंट जो है आपका इस तरीके से बनेगा कि वो सारी ज़िंदगी आप भाग जाएँगे, क्लाइंट आपसे नहीं भागेगा। ठीक है? तो किस तरीके से काम करना है, तो आप ये 2-4 मिनट की वीडियो है, इसको बड़े अच्छे तरीके से देखें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको क्लाइंट किस तरीके से मिलेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि अपनी जो इनबॉक्स है ईमेल के उन इनबॉक्स के अंदर आपने बड़े अच्छे तरीके से एक-एक मैसेज जो आपको आता है या जो आपने लोगों को सेंड किया होता है उसको चेक करना है। ठीक है? आपका चेक एंड बैलेंस जो है वो बड़ा ही मैटर करता है इन चीज़ों के ऊपर। बाज़ दफ़ा आपको नहीं पता चलता कि कोई क्लाइंट आपसे जो है ना वो किसी जगह पे भी इंक्वायरी उसकी आ जाती है, जस्ट लाइक फेसबुक पे आ जाती है, लिंक्डइन के ऊपर आ जाती है, फाइवर के ऊपर आ जाती है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऑनलाइन रहना, एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं आपको इस मामले के अंदर कि आप किस तरीके से एक अच्छे जो है वो सर्विस प्रोवाइडर आप बन सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे कुछ लोग जीबीओबी के जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन उन्होंने एडसी के ऊपर काम करना शुरू किया होता है, एसईओ क्लर्क के ऊपर, उसके बाद पीपल पावर आवर के ऊपर, आई कॉपीफाई के ऊपर काम करना शुरू किया होता है। तो काम करें, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें, लेकिन सबसे जो बड़ा मैटर है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी जो इंक्वायरीज़ आती हैं वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो जाती। अभी 2-4 दिन पहले मेरे ग्रुप के अंदर एक बच्चे को एक इंक्वायरी आई हुई थी, बल्कि ऑर्डर आया हुआ था, तो उसको यही नहीं पता था कि मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे करना है। वो खैर जिस दिन उसने देखा वो एक्सपायर हो गया था ऑर्डर। तो इन चीज़ों को हमने जो है ना वो स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने देखना है, जब आपने सुबह उठना है, ठीक है, कोई नमाज वगैरह पढ़ें, अल्लाह तौबा करें, उसके बाद आपने अपने जब काम पे बैठना है तो लैपटॉप खोलते ही आपने एक एक चीज़, एक एक नोटिफिकेशन चेक करना है। वो नोटिफिकेशन आपने ज़ाया नहीं करना, उसको देखना है कि मेरी कोई भी किसी ने, बेशक आपको किसी ने लाइक ही किया हो ना आपकी किसी चीज़ के ऊपर या कुछ भी, तो आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको भी लाइक देना है। अगर किसी ने कमेंट्स किया हुआ है तो उसको कमेंट्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, ये उकता नहीं जाना कि यार हर बंदा एक ही सवाल पूछी जा रहा है, मैं अब किसको क्या क्या जवाब दूँ, क्या क्या करूँ। नहीं, आपको क्या पता कि वो एजेंसी का बंदा है, वो किसी कंपनी का बंदा है, वो या वो वेंडर है, तो वो आपसे क्या चाह रहा है आपको तो नहीं ना पता। ठीक है? वो कुछ सर दर्द लगाने वाले भी होते हैं जिनको बस कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन वो आपकी मगजमारी इतनी कर देते हैं कि आप अपसेट हो जाते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं रीज़नेबल बंदे जिन्होंने चुप-चुपीते बस देखना होता है, करना होता है। हमारे ग्रुप के अंदर अभी मैं एक बंदे की ज़रा इस्लाह कर दूं, मुझे एक बात याद आ गई। वेंडर कह रहा हूँ, एडमिन में से हमारे एक बंदे हैं, मैंने कल ही उनकी प्रोफाइल विज़िट की, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उनकी प्रोफाइल के ऊपर ना उन्होंने एक ही मैसेज, मैं उनकी प्रोफाइल देख रहा था कि ये काम क्या कर रहे हैं, इनकी प्रोफाइल कैसी चल रही है। उन्होंने सिर्फ एक ही जो है ना या पोस्ट उन्होंने की हुई है कि आई नीड दिस पोस्ट, आई नीड दिस पोस्ट, माई बजट $5, माई बजट $20, माई बजट फलाना डॉलर, आई नीड फलां गैस पोस्ट, आई नीड फलां गैस पोस्ट। यार अल्लाह के बंदो, ठीक है, ये अच्छा तरीका भी है आपको ढूंढने का, लेकिन आपकी प्रोफाइल इतनी बड़ी मैटर करती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको क्या पता है अदनान साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपको कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ या मैं अपना ना मेरा काम क्या है, मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मेरे हुलिये से तो आपको अंदाज़ा नहीं ना होगा या मेरे बोलने से तो अंदाज़ा नहीं ना होगा। अगले एडमिन को या किसी भी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या सर्विस देते हैं। आपकी पोस्ट से, आपके कमेंट्स से, आपके मैसेज करने के स्टाइल से अगले को पता चलेगा कि आप क्या काम करते हो। ठीक है? तो मैंने बारहा दफ़ा कहा है कि अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से मैनेज करें, अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगले बंदे को नॉलेज देना शुरू करें, गेस्ट पोस्टिंग के मुतालिक नॉलेज दें, ये होती क्या है, ये काम कैसे करती हैं, लिंक इंसर्शन से आपको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है,
गेस्ट पोस्ट लगाने से आपको क्या हेल्प मिल सकती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसको किस किस तरीके से रैंकिंग में मदद मिलती है। आपने एसईओ करना है तो उससे आपको वेबसाइट को क्या फ़ायदा होगा, आपने ट्रैफिक फलां कंट्री से लेके आनी है तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपने यूके से लेके आनी है, आपने यूएसए से लेके आनी है, आपने किस कंट्री से ट्रैफिक लेके आनी है। अगले क्लाइंट को बताएं कि भाई आपको आपकी वेबसाइट के अंदर यही अगर फॉल्ट आ रहे हैं तो उनका ये हल है, उनको इस तरीके से आप जो है ना वो दूर कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ उनको आइडियाज़ दें, उनको पता चले कि यार इस बंदे के पास तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लोग आपको यानी जो वेंडर होते हैं वो इतने बिज़ी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, उनको अगर किसी एक एजेंसी के बंदे को या किसी को भी अगर आपकी कोई एक पोस्ट, और ये ज़हन में रखिएगा गोरे जो है ना गोरे पढ़ते हैं, गोरे देखते नहीं हैं, या गोरों के पास वो इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे टिकटॉकरों की तरह जो है ना वो लकीर के फ़कीर होते हैं, टाइम ज़ाया ही करते रहते हैं हर चीज़ के ऊपर। नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो उनको पढ़ने से नॉलेज से गर्ज होता है। और जिसने इतना पैसा लगा के अपनी वेबसाइट बनाई है तो उसको नॉलेज चाहिए, इल्म चाहिए। आपकी प्रोफाइल उनके सामने जाए, उनको पता चले, उनकी जैसे सीवी होती है ना, सीवी देख के अगला बंदा अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये कितना एक्सपर्ट है कितना नहीं। अपनी एक सीवी बनाएं, पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज करें, अपनी पोस्टें जो है वो अच्छे तरीके से आप लगाएं। ठीक है, इन चीज़ों को मेंटेन करें। मैं 100% आपको कहता हूँ आप नॉलेजेबल पोस्टें लगाएं, डेली लगाएं, डेली काम करें। कम से कम दो तो डेली लगाएं ना, 2 नहीं लगा सकते, 1 डेली लगाएं। डेली मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर जा के लोगों को उनकी हेल्प करना शुरू करें। ये छोटी टिप नहीं है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं टिप्स के ऊपर काम करके मैंने ऑर्डर्स लिए थे। और मेरा इसके बाद मैं फेसबुक का जो है वो पूरा एक प्लान लेके आ रहा हूँ, पूरा फेसबुक की मार्केटिंग कैसे करते हैं। और ये जीबीओबी के मतलब तो नहीं होगी, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बनाई हैं उनके ऊपर मैं आपको बूस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, पेड कैसे करते हैं और फ्री में कैसे फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, इसका एक कोर्स जल्दी आ रहा है। आप मेरे उस कोर्स को देखिएगा। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे लेडीज़ हैं तो उनके लिए परफ्यूम्स वगैरह या कॉस्मेटिक्स वगैरह, कपड़े, यानी वट एवर जो भी है, और हमारे जो जेंट्स वगैरह हैं उनकी क्या क्या प्रोडक्ट्स होती हैं, किस किस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं। और डेली जो है आपको एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर्स कैसे आने शुरू होते हैं, पेमेंटें कैसे आती हैं, हर चीज़ किस तरीके से होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरा टोटल कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक के ऊपर चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह महीने का मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, जिससे मेरे माशाल्लाह घर के खर्चे हैं। मेरी फैक्ट्री के अंदर लड़के काम करते हैं, वो किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको मैनेज करता हूँ, तो वो फेसबुक के ऊपर है। अब मेरा फेसबुक का कोर्स ज्वाइन करें। जिन लोगों ने जीबीओबी करना है उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हम फेसबुक से जीबीओबी कैसे कर सकते हैं। और जिनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वो प्रोडक्ट बेच के किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो वो मेरा इंशाल्लाह फेसबुक का कोर्स जल्दी आ रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो अपलोड मैं उसको करना शुरू कर दूंगा, तो आप उसको देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो जीबीओबी के मतलब फिर इंशाल्लाह नए कोई मसले मसाइल होंगे तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मेरी वीडियो को जो है वो लाइक तो चलो कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरी नई जो भी वीडियोज़ अब आएंगी वो आप तक पहुंचनी शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह आप एक मेरी टिप के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। टिप तो 1000 टिप्स हैं मेरे पास, मैं अभी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरी कल की और आज की इन टिप्स के ऊपर आप काम करें। फिर भी अगर आपको ऑर्डर ना मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बैठा हूँ और मैं 100% कहता हूँ इन दोनों टिप्स के ऊपर आप काम करें, आपको लिखी पड़ी बात है कि आपको 1 वीक के अंदर अंदर ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।